अटेम्प्ट कैसे करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। टेस्ट पेपर, ऑलराइट, तो आपको अब अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो आप लोग जब भी टेस्ट पेपर देखेंगे तो बेटा इसके 4 सेक्शन होंगे। एक होगा आप लोगों का पार्ट टेस्ट पेपर, पार्ट टेस्ट पेपर। एक होगा बेटा आप लोगों का सब्जेक्ट टेस्ट पेपर, सब्जेक्ट टेस्ट पेपर, सब्जेक्ट टेस्ट पेपर। थर्ड वन होगा आपका मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट पेपर, मिक्स्ड सब्जेक्ट टेस्ट पेपर। और फिर लास्ट में आप लोगों का आएगा बेटा फुल लेंथ टेस्ट पेपर, फुल लेंथ टेस्ट पेपर। ओके, तो बेटा 4 सेक्शन में आप लोगों की कोई भी टेस्ट सीरीज होगी तो वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड होगी। एक होगी बेटा पार्ट टेस्ट सीरीज, या नहीं डिवाइडेड है तो आपको अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करना है इन 4 सेक्शन में। पार्ट टेस्ट पेपर का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सर हमने कोई चैप्टर कंप्लीट किया है। सपोज कर लो कि आपने हीट ट्रांसफर पढ़ा है, तो हीट ट्रांसफर में हमने कंडक्शन और कन्वेक्शन कंप्लीट किया है, तो आप टेस्ट पेपर उठा के कंडक्शन और कन्वेक्शन का दे दो। सपोज कर लो कि सर आपने आईपीसी कवर किया है और आपने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कवर किया है, या आपने लाप्लास कवर किया है, तो आप लाप्लास का टेस्ट पेपर उठा के दे दो। आपने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कवर किया है, आप उसका दे दो। मास ट्रांसफर में आप लोगों ने डिफ्यूजन पढ़ा है, तो डिफ्यूजन का उठा के दे दो। ये मीनिंग है पार्ट टेस्ट पेपर का। और जो कि अभी सभी बच्चे यही काम कर रहे होंगे, मैक्सिमम बच्चे अभी काम यही कर रहे होंगे। जो बच्चे थोड़ा सीरियस है, जो बच्चे थोड़ा सीरियस हैं, तो वो लोग अभी पार्ट टेस्ट पेपर पर ही काम कर रहे होंगे। जो उन बच्चों के सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 1 या 2 सब्जेक्ट आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, उन बच्चों को क्या काम करना है बेटा, सब्जेक्ट टेस्ट पेपर पर भी काम अपना स्टार्ट कर देना है। ये कौन से बच्चे कर सकते हैं, जिनका एक भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है। मैंने बोला ना कि जिनका एक भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए वो लोग टेस्ट पेपर देना स्टार्ट कर देंगे। तो जिनका बेटा सिंगल सब्जेक्ट, सपोज कर लो कि सर मेरा हीट ट्रांसफर ऑपरेशन हो गया, मेरा मास ट्रांसफर ऑपरेशन हो गया, मेरा आईपीसी हो गया, मेरा थर्मो हो गया, व्हाटएवर, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया, तो जो भी बेटा आप लोगों के सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं उनके सब्जेक्ट टेस्ट पेपर देना स्टार्ट कर दो। अभी से ही करने हैं, आपको रैंक लेकर आनी है। तो मैंने बोला कि 2 ही पिलर हैं, एक रिवीजन और दूसरा टेस्ट पेपर। दोनों में से बेटा किसी एक को आपने कम रखा, ओके, आप अपने डिजायर गोल तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि इन्हीं दो पिलर्स पर आप लोगों का बेटा पूरा प्रिपरेशन टिका हुआ है। तो एक भी पिलर को कम नहीं होने जाए। एक है आपका टेस्ट पेपर और दूसरा है रिवीजन। ये दोनों पिलर्स को बेटा इक्वली सपोर्ट करना है और इक्वली इन पर काम करना है, तभी आप बेस्ट रैंक लेकर आ सकते हैं, बेस्ट रिजल्ट लेकर आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ओके, तो आपका क्या है, टेस्ट पेपर आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। और जो बच्चे अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लेट बिल्कुल ज्वाइन करते हैं, ओके, लेट स्टार्ट करते हैं गेट की प्रिपरेशन। अभी ऐसे भी बच्चे होंगे जो बच्चे, ओके, जब आप लोगों का कि जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा होना, तब स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन। तो वो सारे बच्चे क्या काम करेंगे, सबसे पहले बेटा आप लोगों को पार्ट टेस्ट देना है, इस चैप्टर वाइज। ये है आप लोगों का, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये है चैप्टर वाइज, ठीक है, ये है आपका चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज आप लोगों को स्टार्ट करना है। जब भी आप टेस्ट पेपर स्टार्ट कर रहे हो तो कहां से स्टार्ट करना है, चैप्टर वाइज से स्टार्ट करना है। जब आपके चैप्टर वाइज इंप्रूव होंगे ना, चैप्टर वाइज आप लोगों के स्ट्रांग होंगे, तो एक सब्जेक्ट भी आप लोगों का स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप लोगों को क्या करना है, टेस्ट पेपर आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज लिखने हैं। थर्ड वन, सपोज कर लो कि सर मैंने प्रिपरेशन करते हुए मेरे को 2 से 3 महीने हो गए, तो जाहिर सी बात है कि सर मल्टीपल सब्जेक्ट भी आप लोगों के कंप्लीट हो गए होंगे, मल्टीपल सब्जेक्ट भी हो सकता है कि आपके कंप्लीट हो गए हो, राइट। तो सर मेरे मल्टीपल सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, तब मैं क्या करूंगा, मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट पेपर दे सकता हूं। सपोज कर लो कि आपने हीट ट्रांसफर और आपका मास ट्रांसफर कंप्लीट हो गया, तो हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर के जो कंबाइंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं उनको देना स्टार्ट कर दो। ओके, तो मिक्स सब्जेक्ट वाइज बेटा आप लोगों को टेस्ट पेपर भी स्टार्ट कर देने हैं देने। ये वही बच्चे करेंगे जिन बच्चों के पास लीड है 1 से 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट की। तो ट्राई करो कि अब मिक्स सब्जेक्ट करो, क्योंकि वहां पे तो 12 सब्जेक्ट आप लोगों के मिक्स आएंगे।
12 के 12 सब्जेक्ट मिक्स मिलेंगे। तो अभी से ही हैबिट बनाओ, कम से कम 2-2 3-3 पेपर का कॉम्बिनेशन लेकर आप लोग बेटा मिक्स पेपर देना स्टार्ट करो। वहां से एक हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन आएगा, अगला आईपीसी का आएगा, स्विच करोगे, थोड़ा हलचल होगी, मजा आएगा आपको। और मेन एग्जाम में भी ऐसा होने वाला है। तो सभी के सभी स्टूडेंटों को मिक्स पेपर भी देने हैं। और कभी कभी आप लोग सेल्फ भी ट्राई किया करो कि हमने 3 क्वेश्चन आईपीसी के सिलेक्ट कर लिए, 3 प्लांट डिजाइन के सिलेक्ट कर लिए, 3 मैकेनिकल ऑपरेशन के सिलेक्ट कर लिए और 3 हीट ट्रांसफर के सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, मैंने 20 क्वेश्चन का एक सेट बना लिया, अब मैं करूंगा सॉल्व। तो जो भी आप लोगों के सब्जेक्ट मल्टीपल कंप्लीट हो गए उनका एक सेट बना लो, और सेट बनाने के बाद फिर आप लोग सेल्फ भी ऑफलाइन भी क्या कर सकते हो। जिनके पास टेस्ट पेपर नहीं है वो लोग सेल्फ भी अभी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सभी लोगों को बेटा इंटरफेस पर बैठ के ही देना है, रियल एग्जाम की तरीके से देना है, सो दैट एक आप लोगों को एक्सपीरियंस भी हो जाए, ओके, और चीजें आप लोगों की इंप्रूव भी हो जाए। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को बेटा? तो मिक्स टेस्ट पेपर यहां तक आप लोगों को देने हैं जिनके मल्टीपल सब्जेक्ट आप लोगों के हो गए। लास्ट में ये गेम आप लोगों का स्टार्ट होगा फुल लेंथ का। लास्ट में बेटा आप लोगों का जो गेम स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा आप लोगों का फुल लेंथ टेस्ट पेपर का। ये कब स्टार्ट होगा जाके, ये बेटा आप लोगों को फुल लेंथ कब स्टार्ट करनी है इस पे मैं थोड़ा सा चर्चा कर लूंगा। ये मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बताता हूं। फुल लेंथ आप लोगों को टेस्ट पेपर स्टार्ट करने हैं जिन बच्चों के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, उन्हीं बच्चों को फुल लेंथ देने हैं। अच्छा सर मैंने लेट ज्वाइन किया है, क्या मेरे तो सारे सब्जेक्ट होते हुए दिख नहीं रहे हैं, मेरे तो सर सिर्फ 8 सब्जेक्ट हो गए, तो फिर मुझे क्या फुल लेंथ देना चाहिए? यस, उन बच्चों को भी फिर फुल लेंथ देना स्टार्ट कर देना चाहिए, लेकिन उसका टाइम मैं यहाँ पे बता देता हूं। जिन बच्चों के पहले सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो आप लोगों को बेटा नवंबर में बेटा फुल लेंथ टेस्ट पेपर देना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने आपके पास रहेंगे। नवंबर रहेगा प्लस दिसंबर रहेगा और प्लस जनवरी रहेगा। ये 3 महीने रहेंगे जहां पे आप फुल लेंथ की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये वो बच्चे कर सकते हैं जिन बच्चों ने जनवरी से स्टार्ट किया है, वही बच्चे नवंबर से फुल लेंथ दे पाएंगे, अदरवाइज सारे बच्चे तो सिलेबस ही नहीं अपना कंप्लीट कर पाएंगे, राइट। तो ये वही बच्चे दे पाएंगे नवंबर से जिन बच्चों के टेस्ट पेपर या जिन बच्चों के सिलेबस एंडिंग हो रहे होंगे, जो पहले से पढ़ रहे हैं। जो बच्चे भी लेट ज्वाइन किए हैं, ठीक है, आपने मई में ज्वाइन किया है, आपने जून में ज्वाइन किया है, या जो अभी रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं, ओके, वो लोग काम ये भी कर सकते हैं कि बेटा दिसंबर में भी आप लोग स्टार्ट करते हो, दिसंबर और जनवरी 2 महीने फुल लेंथ देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिसंबर और जनवरी भी आप लोग 2 महीने भी देते हो ना फुल लेंथ, तब भी चलेगा, लेकिन दिसंबर से अब आपको डिले नहीं करना है। जनवरी में खास कुछ होगा नहीं, जनवरी सर्दियों की रहती है, दिन होता है छोटा, पता नहीं चलेगा कब निकल गए, ठीक है, 20-25 दिन बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। तो दिसंबर में तो एनी हाउ आपको स्टार्ट ही कर देना है, चाहे भले ही आपके 6 सब्जेक्ट हुए हों, फुल लेंथ दो। तो जो 6 सब्जेक्ट आप लोगों ने कवर कर लिए हैं ना, कम से कम उनमें तो स्कोर लेकर आओ, कम से कम उन सब्जेक्ट्स में तो स्कोर लेकर आओ। तो दिसंबर में स्टार्ट कर देना चाहिए, और जनवरी में तो बेटा फुल लेंथ आपको देने ही नहीं है, उससे पहले ही आप लोगों को चीजें कवर कर लेनी है। जनवरी 15 जनवरी तक आप लोगों को फुल लेंथ देने हैं। 15 जनवरी के बाद आप लोगों को पीवाईक्यूज करने हैं केवल। 15 जनवरी के बाद आप लोगों को टेस्ट पेपर के हाथ जोड़ भी लेने हैं, क्योंकि इसके बाद फिर आपका प्रेशर, कभी कोई पेपर आपका खराब हो गया, पता चला पूरा दिन आपने खराब कर दिया जनवरी का। ओके, इतने अच्छे मार्क्स आ रहे थे सर, अभी 60-70 नंबर आ रहे थे फुल लेंथ में, एक पेपर में आ गए 40 नंबर। अब आप टेंशन में आ जाओगे कि यार मेन एग्जाम में भी कहीं 40 नंबर ना आ जाए। तो वो टेंशन वाला पार्ट 15 दिन के लिए तो एटलीस्ट ना रखो। 15 जनवरी तक टेस्ट पेपर का काम खत्म करना है आप लोगों को। उसके बाद आप पीवाईक्यू के फुल लेंथ लगाते रहे। ओके, आप पीवाईक्यू के भी फुल लेंथ वाइज जब भी आप लोगों के पड़े रहते हैं तो सिर्फ पीवाईक्यू लगाओ इन लास्ट के 15 दिन में। तो आपको क्या करना है, 15 जनवरी तक आपको गेम रखना है, यहां पे आप लोगों को फुल लेंथ देना है। और यस बेटा, ये चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज तो आप लोगों को स्टार्ट ही कर देने हैं। ये बेटा आप लोगों को बिल्कुल एनी हाउ करना ही है, एनी हाउ फुल लेंथ यहां पे तो आप लोगों को देना ही है। यस, लेकिन जो बच्चे सर फुल लेंथ अभी नहीं दे पा रहे हैं, उन बच्चों को पार्ट टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट टेस्ट पेपर और मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट पेपर, ये 3 पार्ट पर काम तो अभी से ही स्टार्ट कर देना है, राइट। ये तो उन बच्चों को अभी से ही काम स्टार्ट कर देना है जो बच्चे अभी से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। यार ये तो आप लोग दे ही सकते हो ना फुल लेंथ, चलो ठीक है, मेरे सारे सब्जेक्ट नहीं हुए तो क्या मेरा एक सब्जेक्ट भी नहीं कंप्लीट हुआ है, क्या मेरे सर पूरा सब्जेक्ट भी नहीं कंप्लीट हुआ है, तो ये चीजें आप लोग अभी से ही स्टार्ट कर दो।